अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उर्दू लेक्चरार। मेरा नाम है वसीम सरवर, अल्फ़ा अकेडमी ऑफ फिज़मान से। आज का हमारा टॉपिक है तशबीह और इस्तारे में फ़र्क वाज़ेह करें। तो हम देखते हैं कि तशबीह क्या होती है। तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है जिसके मायनी ममासलत के हैं। तशबीह से मुराद किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिद करार देना, यानी कि उस चीज़ के जैसा करार देना। तशबीह से मुराद किसी एक चीज़ को मुश्तरी खूबी या वस्फ़ की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानिद करार देना, बशर्त ये कि दूसरी चीज़ में वो खूबी ज़्यादा मिकदार में पाई जाए, तो हम इसे कहते हैं तशबीह। अब हम तशबीह की कोई शेरी मिसाल देखते हैं। मैं शेरी मिसाल लिख रहा हूँ इधर, तशबीह की शेरी मिसाल कि तशबीह होती क्या है। जैसे शेर है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखें, इस शेर में से हमने देखना है कि हमारी तशबीह क्या होगी। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो मतलब ये कि शायर ने इस शेर में गुलाब की पंखड़ी से अपने महबूब के होंठों को तशबीह दी है। क्यों तशबीह दी है? क्योंकि जो शायर है उसके महबूब के होंठ या लब इस फूल की पंखड़ी की तरह नरम हैं, मुलायम हैं। तो इसलिए हमने जैसे कि अपना तारीफ में देखा, किसी मुश्तरक वस्फ़ या खूबी की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना, बशर्त ये दूसरी चीज़ में वो मिकदार ज़्यादा पाई जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मतलब कि महबूब ने अपने गुलाब के फूलों से अपने महबूब के होंठों को तशबीह दी है। इसलिए तशबीह दी है क्योंकि महबूब के होंठ भी नरम और मुलायम है, और यहाँ पे फूल की पत्ती भी बिल्कुल नरम और मुलायम है। तो इसलिए महबूब ने अपने महबूब के होंठों को किससे तशबीह दी? फूल की पत्ती से तशबीह दे दी। अच्छा, तो दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट हमारी के इस्तारा में क्या फ़र्क है, यानी इस्तारा क्या होता है। ठीक है, पहले हमने देखा तशबीह क्या थी, अब हम देखते हैं इस्तारा क्या होता है। इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने उधार लेना या मुस्तार लेना, यानी किसी से कोई चीज़ उधार लेना। अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो के उसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक वाज़िया हो, तो इसे हम इस्तारा कहते हैं। क्या मैंने कहा कि अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक हो, तो इसे हम कहते हैं इस्तारा। अब हम इस्तारे को शेरी मिसाल देखते हैं कि इस्तारा होता क्या है, इस्तारा ढूंढते कैसे हैं। तो अब मैं शेरी मिसाल लिखने लगा हूं इस्तारा की। ये देखें जी, मैं शेरी मिसाल लिख रहा हूं। पलकों से गिर ना जाएं, पलकों से गिर ना जाएं, ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास, दूसरा मिसरा, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहां। अब मैंने शेरी मिसाल क्या लिखी? पलकों से गिर ना जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहां। तो हम अपनी फिर मूव करते हैं किसकी तरफ? तारीफ की तरफ। कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी और मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसमें तशबीह का ताल्लुक वाज़ेह हो। अब इस शेर में देखें कि लफ्ज़ जो मोती है ये शायर ने बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है। क्यों बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है? अगर हम मिसरा ये लगाएं कि पलकों से गिर ना जाए ये आंसू संभाल लो, तो मिसरा अच्छा नहीं लग रहा, यानी मिसरा सही तरह मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तो इसलिए शायर ने अपने शेर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, शेर की कदर बढ़ाने के लिए
शेर के अंदर खूबसूरती का अंसर पैदा करने के लिए लफ्ज़ मोती बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है।